लाहौर के इलाके करोल घाटी में केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 9 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ऑफिसर के मुताबिक केमिकल की वजह से आग भड़कने का अंदेशा है। कूलिंग का अमल जारी है। 13 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। अब तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। भारतीय इंतखाबात में मोदी का इंतहा पसंदी का कार्ड फ्लॉ। मोदी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब राख हो गया। 400 पार का नारा लगाने वाले 300 के हिस्से को ना छू सके। बीजेपी और इत्तेहादियों को 292 सीटों पर बरतरी। कांग्रेस इत्तेहाद 234 नशिस्तों पर आगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार हैं। तवक्को से कम नताइज आने पर मोदी का चेहरा उतर गया। मोदी की नफरत, इंतहा पसंदी और इंतशार की सियासत। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में जोर का झटका लग गया। बीजेपी का चेहरा स्मृति ईरानी को कांग्रेसी उम्मीदवार ने हरा दिया। बीजेपी अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में नाकाम हो गई। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में राहुल गांधी के इत्तेहाद इंडिया ने मैदान मार लिया। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई। ममता बनर्जी ने मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। भारतीय जमात कांग्रेस का इंतखाबात में भारी मैंडेट मिलने का दावा। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत ने फैसला दे दिया, मोदी नहीं चाहिए। हमने इलेक्शन हुकूमती मशीनरी के खिलाफ लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी आदि अदलिया भी हमारी खिलाफ थी। ये नताइज मोदी की शिकस्त है। मोदी का मीडिया आखिर तक खिलवाड़ करता रहा। एग्जिट पोल में मोदी को भारी अक्सरियत से जितवाया। असल नताइज से पहले ही बांधा फूट गया। अरविंद केजरीवाल ने मोदी की बड़े पैमाने पर धांधली से पर्दा उठा दिया। राजस्थान में बीजेपी का एग्जिट पोल में 33 सीटें जीतने का दावा। वहां पर सिर्फ 25 सीटें हैं। मोदी मीडिया का राहुल के लिए 120 सीटों का दावा भी गलत निकला। राहुल गांधी 234 से ज्यादा सीटें ले गए। बेयकीनी से भारतीय स्टॉक मार्केट भी बैठ गए। भारतीय इलेक्शन में फिल्मी सितारों, क्रिकेटर्स और नामवर सियासतदानों का इम्तिहान। हेमा मालिनी, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर ने मैदान मार लिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान की भी सियासत में एंट्री। अदाकार मनोज तिवारी और अदाकारा रचना बनर्जी भी कामयाब। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा अमृतपाल भी जीत गए। हैदराबाद से एक मरतबा फिर मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी कामयाब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी शेनज़न के सरबराह से मुलाकात। पाक चीन ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीपैक के दूसरे मरहले में इश्तिराक चाहिए। सरमायाकारी से बरामदात में इजाफा चाहते हैं। मखसूस सीटों का केस, बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर जजेस के दरमियान मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मखसूस सीटों का मामला कानूनी गलती से हुआ। ये गलती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने गलती पर मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। पार्टी इलेक्शन करा लेते तो मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। जस्टिस मुनीब बोले, फैसले की मंतक ये है कि बल्ले का निशान किसी को नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने हल्फ मंतक पर नहीं, आइन की रूह पर लिया। क्या हमारे फैसले में ऐसा कुछ लिखा है कि उम्मीदवार को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अतहर मिनल्ला में भी मुकालमा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं। वोटर्स को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत करती रही। चीफ जस्टिस ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला ज़ेर बहस नहीं है। जब ये मामला आएगा तो देखेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि रियासती मशीनरी ने एक पार्टी को दबाया। केस की समाअत 24 जून से रोजाना होगी। मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी, फैसल वाबडा का इनकार। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। फैसल वाबडा का तौहीन अदालत नोटिस वापस लेने का मुतालबा। फैसल वाबडा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे। जवाब में शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, रऊफ हसन की तकारीर के हवाले। फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी हुआ था।
दोनों रहनुमाओं पर तौहीन अदालत का इल्जाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात, बैनुल मज़ाहब हमांगी और भाईचारे पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के यकसा हुकूक हैं। पोप फ्रांसिस को पाकिस्तान आने की दावत दी। पोप ने जड़ावाला में चर्चों की फौरी तामीर को सराहा, कहा कि मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए, पूरी कोशिश होगी पाकिस्तान जाऊं। मोहसिन नकवी ने फ़लस्तीन पर आवाज़ उठाने पर पोप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला की अहलिया भी मुलाकात में मौजूद थी। साइफर फैसला कौमी राज से खेलने का लाइसेंस है। एक शख्स जलसों में लहराकर साइफर दिखाता है, ऑडियो आती है, हमें इस पर खेलना है, लेकिन फिर उसको रिलीफ भी दिया जाता है, आखिर क्यों? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्देमल, कहा कि बानी पीटीआई मुल्क तोड़ना चाहते हैं, खतरनाक बयानियां जहनों में ठोंसा जा रहा है। जिलाओ घिराओ धरनों के दिन खत्म हुए, नौजवानों को जेल भेजने वाले उनके दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम की दस्तक ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को अब सरकारी दफातर के चक्रों से निजात मिल सकेगी। ऐप से घर बैठे डोमिसाइल, ई स्टैंपिंग, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा सकेंगे। मोटरसाइकिल व्हीकल की मुंतकली, प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स की अदायगी भी ऐप के जरिए हो सकेगी। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की वीडियो अपलोड होने का मामला, पीटीआई क़यादत ने एफआईए तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की हाईकोर्ट में दरख्वास्त, कहा पोस्ट का मकसद वतन के लिए यकजा होने का दर्स देना था, मकसद नेशनल डायलॉग की तरगीब देना था। मुखालिफिन ने पोस्ट तोड़ मरोड़ कर पेश की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल गया। अदालत का पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने का हुक्म। जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तजावुज़ात पर पीटीआई का दफ्तर सील किया गया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त जमानत पर एक दिन पहले फैसला महफूज किया गया था। अहमद फरहाद को बुध को अदालत में पेश किया गया था। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर की थी। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए, तादाद 18 हो गई। चारों जख्मी सिविल अस्पताल कराची की बर्न वार्ड में जेर इलाज थे। 5 जख्मी अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। 30 मई को दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ था। पाक बहरी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एक्शन, शुमाली बहिर अरब में मनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। PMSS योब ने बड़ी मकदार में मनशियात जब्त की। गुज़श्ता 10 रोज़ में पाक बहरिया की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान में हीट वेव के खतरनाक असरात, मुसलसल हीट वेव से सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब खतरे में आ गए। महकमे मौसमियात ने खुश्कसाली की खतरनाक सूरत हाल, फ्लैश ड्राउट का अलर्ट जारी कर दिया। मुसलसल हीट वेव से फ्लैश ड्राउट की सूरत हाल पैदा होगी, फसलें और दरख्त मुतासिर होंगे। फ्लैश ड्राउट का तल्लक हीट वेव से होता है। ये सिर्फ रेनफॉल की डेफिसिट नहीं, अगर रेनफॉल का डेफिसिट आपके पास है और उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूसली एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स अगर चलें तो उसकी वजह से आपके पास ड्राउट लाइक कंडीशंस जो सी हैं वो अराइज कर जाती है। राजस्थान जो चोलिस्तान और राजनपुर का इलाका है, इसी तरह से सिंध के अंदर थरपारकर और इससे मुल्क का सारे इलाके जो से हैं वो मुतासर होंगे, और बलूचिस्तान के भी कुछ अजला जो से हैं वो भी मुतासर इसके अंदर होंगे। पंजाब हुकूमत 100 अरब का मजीद कर्ज लेगी। आर्मी बैंक समेत दीगर डोनर्स एजेंसियों से कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की रकम रोड, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स पर खर्च होगी। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि सालाना 300 अरब रुपए का कर्ज देंगे। हर किसान 1.5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेगा। 12.5 एकड़ तक अराजी वाले किसान कार्ड के अहल होंगे।
5 लाख किसान मुस्तफीद होंगे।